आइए जाने आपके घर में कौन सी दिशा खराब है जिससे कि आप परेशान रहते हैं और गलत फैसले ले रहे हैं। नमस्कार। आज आप खुद जानेंगे कि आपके घर की कौन सी दिशा खराब है जिससे कि आप खुद ही उसे समझकर उसे आप सुधार सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वेस्ट दिशा की। यह दिशा गेन और इनकम की दिशा है। अगर आप अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप जो काम शुरू करते हैं या आप जो चाह रहे हैं वह पूरा ही नहीं हो पा रहा है, या उसमें आपको प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है, या अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं लेकिन प्रॉपर्टी में आपको कब्जा ही नहीं मिल पा रहा है, या कोई भी पैतृक प्रॉपर्टी में वाद विवाद चल रहा है, या आप जो सोचते हैं वह होता ही नहीं है, जिससे आप नेगेटिव और एंजाइटी फील कर रहे हैं, तो आप समझे आपके घर की वेस्ट दिशा खराब है। अब बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट की। अगर आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, आपका कहीं मन नहीं लगता है, आप यह समझते हैं कि आपको कोई समझता ही नहीं है, लाइफ में कोई सपोर्ट ही नहीं मिल पा रही है, आपका खर्चा भी बहुत हो रहा है, या बिना बात के वाद विवाद चल रहा है, या कोई इल्ज़ाम लग रहा है, बैंक या कोर्ट कचहरी की कोई परेशानी चल रही है, आपके डिसीजन ही खराब चल रहे हैं, तो समझे कि आपकी नॉर्थ वेस्ट दिशा खराब है। अब बात करते हैं नॉर्थ दिशा की। यह धन कुबेर की दिशा है। अगर घर का नॉर्थ खराब है तो आप समय को और धन को खराब करती हैं, पैसे का सही जगह इन्वेस्ट सेविंग ही नहीं हो पाती है, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाना, करियर में, नौकरी में, व्यवसाय में, प्रोफेशन में अपॉर्चुनिटी ग्रोथ नहीं मिल पाना, या आप बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन आपको आपकी काबिलियत के अनुसार सही नौकरी नहीं मिल पा रही है, आपके किसी मटेरियल्स की सेल्स नहीं है, या कस्टमर ही नहीं आ रहा, तो आप समझें कि आपका नॉर्थ खराब है। अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की। यह दिशा अवेयरनेस, इंसाइट देती है कि कब कहाँ क्या हो रहा है। अगर नॉर्थ ईस्ट खराब है तो आप भूलने लगेंगे, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी फील होने लगेगी, आप नई चीज ही सीख नहीं पाएंगे। ऐसे बच्चे पेपर में जाकर भूल जाते हैं, एनर्जी ही कमजोर हो जाती है, बीमार सा फील करते हैं, या मेडिसिन का असर भी कम होने लगता है। आप फ्रेश नहीं दिख पाते, कुछ नया नहीं कर पाते, उमंग नहीं रहती, कुछ सोच नहीं पाते, भाई बहनों के साथ रिश्तों में भी खटास बनी रहती है, कफ अस्थमा की भी परेशानी रहती है, तो समझे घर का नॉर्थ ईस्ट खराब है। अब बात करते हैं ईस्ट की। यह दिशा खराब हो तो लोगों से सपोर्ट नहीं मिल पाती, संपर्क नहीं हो पाना, समाज में अच्छे रिश्ते नहीं बन पाना, एंजॉय की फीलिंग ना रहना, आप जो भी काम करते हैं लोगों का उससे कनेक्शन ही नहीं हो पाना, कस्टमर क्लाइंट्स ही नहीं बन पाना, सेल्फिश बने रहना, कर्जा होना, घर में बच्चों का समय से विवाह नहीं होना, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाना, ऑफिस में बॉस से नहीं बनना, सरकारी कोई ब्लेम लगना, सक्सेस नहीं लगना, यह सब ईस्ट के खराब होने की ही निशानी है। अब साउथ ईस्ट की बात करते हैं। यह दिशा सही है तो स्वभाव से ऊर्जावान रहोगे, अगर खराब होगी तो आप थके थके रहोगे, चेहरा आपका उतरा रहेगा, घर की फीमेल बीमार या सुस्त रहेगी, या आपस में झगड़ा बना रहेगा, डाइजेशन सिस्टम भी खराब होगा, प्रॉफिट में कमी रहेगी, धन का फ्लो नहीं रहेगा, जो काम करोगे उसकी पेमेंट भी फंस जाएगी, तो समझे साउथ ईस्ट दिशा खराब है। अब बात करते हैं साउथ दिशा की। यह एनर्जी और फेम नेम की दिशा है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती तो आप चिड़चिड़े रहते हैं, आप फ्रेश नहीं हो पाते, आप थके थके रहते हैं, आपका दिमाग नहीं चल पाता, जिससे कि जीवन में तरक्की नहीं मिलती, कोई बेहतर निर्णय ही आप नहीं ले पाते हैं, आपका नेम और फेम भी कम हो जाता है, तो घर के साउथ को सही रखने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं साउथ वेस्ट दिशा की। यह पितरों की दिशा है, यह वंश वृद्धि की दिशा है। अगर किसी की संतान नहीं हो रही, या तरक्की नहीं हो रही है, या स्किल्स होने पर भी काम नहीं हो रहे हैं, पुरानी चीजों या यादें दिमाग से नहीं जाना, लेट गो नहीं कर पाना, आपकी बातों की रिस्पेक्ट नहीं होना, वैल्यू, आपकी आवाज में वजन नहीं होना, आपसी परिवार में तकरार बने रहना, पेट भी खराब रहना, पैरों में दर्द कहीं ना कहीं बने रहना, खर्चे बने रहना, तो समझे कि घर की साउथ वेस्ट दिशा खराब है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि घर की कौन सी दिशा खराब होने से क्या होता है। अब काम आपका है
कि किस दिशा को आपको सुधारना है। उसके लिए आप हमारी हेल्प भी ले सकते हैं। तो आज हम अपने विषय को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप वास्तु सीखना चाहते हैं या अपने घर का वास्तु करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए हम चलते हैं। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें। हम चलते हैं, अपने नए विषय के साथ फिर से मिलेंगे। नमस्कार।